भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। वैसे तो साल में 12 एकादशी होती हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। इस बार यह एकादशी विशेष योगों के साथ आई है, जिनमें सर्वार्थ सिद्ध जैसे शुभ संयोग भी शामिल हैं। यह दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इसलिए इस दिन कुछ कामों से दूर रहना जरूरी है। अगर कोई स्त्री या पुरुष इन बातों को नजरअंदाज करता है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को इस दिन बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक गलती से घर में धन की कमी हो सकती है, चंद लाभ मिलेगा। और किन बातों का इस दिन विशेष ध्यान रखना जरूरी है, साथ ही इस महीने किन 5 कामों से बचना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें। अपने फायदे और गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब मनाई जाएगी, इसे लेकर सवाल है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को पड़ेगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी हुई है। यह एकादशी तिथि शुरू होगी बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर और समाप्त होगी गुरुवार 8 मई 2025 को दोपहर 12:29 पर। उपवास तोड़ने का समय यानी व्रत पारण की तिथि शुक्रवार 9 मई 2025 रहेगी। पारण का शुभ समय सुबह 5:34 से 8:16 तक है। ध्यान रहे, व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ही करना चाहिए और हरिवासर की पहली 1/4 अवधि पूरी होने के बाद ही उपवास तोड़ना चाहिए। विजय मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 मई को दोपहर 2 से 3:62 तक और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:10 से 4:53 तक। पूजा इसी शुभ समय में करनी चाहिए। पूजा की विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और भोग अर्पित करें। बाद भगवान विष्णु के मंत्रों और नामों का जाप करें और अंत में घी का दीपक जलाकर आरती करें। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखें कि जितना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस महीने में प्रसन्न होते हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट उतना ही कुछ गलत काम करने पर नाराज भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने से साफ मना किया गया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख और परेशानियां आती हैं, वे हमारे ही पिछले जन्म या इस जन्म में किए गए गलत कर्मों का नतीजा होती है। यह पाप कर्म कई बार हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने मोहिनी एकादशी जैसा दिन हमें दिया है ताकि हम इन पापों से मुक्ति पा सकें। इसी वजह से इस खास दिन पर अपने परिवार और बच्चों की तरक्की के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन इन 5 खास गलतियों में से किसी एक को भी कर देता है, तो उसके जीवन के सारे अच्छे कर्म खत्म हो सकते हैं। इससे जीवन में धन की हानि और कठिनाइयों का खतरा बना रहता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और आज के समय में माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले आपका समय बचाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दिन भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और मरणोपरांत आप बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस खास दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करना मना है।
इन्हें करने से जीवन में संकट आ सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। तो जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के इस पावन दिन पर किन कामों से बचना चाहिए। पहली गलती जो नहीं करनी चाहिए वह तुलसी माता से जुड़ी है। मोहिनी एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों में तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और उल्टा दोष लग सकता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और उनकी पूजा में तुलसी का भोग जरूरी होता है। इसके अलावा तुलसी को जल देना हो तो ध्यान रखें कि यह काम सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न करें। साथ ही शाम के समय तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। अब जानते हैं दूसरी गलती जो इस दिन नहीं करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन गलती से भी मांस या शराब का सेवन करता है तो उसके वंश पर भी इसका असर पड़ सकता है और जीवन में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए इस दिन ना तो खुद तामसिक भोजन करें और ना ही घर में किसी को करने दें। इस बार मोहिनी एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजों का दान करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसी तरह इस दिन लोहे या लोहे से बनी चीजें भी किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली गलती की। इस दिन कोई भी तामसिक चीज जैसे मांस, मदिरा आदि का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं। जहां लक्ष्मी नहीं होती वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यह है कि यह दरिद्रता का भोजन मानी जाती है। जब दरिद्रता को बाहर ही भोजन मिल जाता है तो वह घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता और लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके घर में खंडित मूर्तियों की पूजा हो रही होती है। जहां खंडित मूर्ति होती है वहां देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप डिवाइन एनर्जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात उन चीजों की जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ चीजों का दान इस दिन वर्जित है। जैसे अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इस दिन में सोना भी मना किया गया है। इसके साथ ही लोहा या उससे बनी वस्तुएं शनिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात है मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना। न सिर्फ इन चीजों को खाना मना है बल्कि इनका दान करना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और लक्ष्मी का असर कमजोर हो जाता है। पति पत्नी को इस दिन आपस में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन काले रंग की चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं उपवास रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता भंग हो सकती है और इसका नकारात्मक असर हो सकता है। इस दिन बड़ों का आदर और सेवा करना बहुत पुण्य देने वाला काम माना गया है। खासकर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना बहुत शुभ माना गया है। गौ सेवा का महत्व इतना अधिक है कि कहा गया है इस मास में एक बार भी अगर श्रद्धा से गाय की पूजा कर ली जाए तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देती है। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के समय मोहिनी एकादशी आती है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या निर्जल व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान पूजा ना करें और पूजा की चीजों को हाथ ना लगाएं। मोहिनी एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें।
कमल के फूल पर बैठी माता लक्ष्मी की सुंदर सी तस्वीर लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखें। फिर उन्हें अच्छे से फूल, धूप और दीप से पूजा करें। यह उपाय देवी को अपने घर बुलाने जैसा होता है और इससे जीवन में स्थिर सुख और समृद्धि बनी रहती है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करने का निश्चय करते हैं तो उसकी शुरुआत सही ढंग से करनी चाहिए। इस दिन से सात्विक भोजन शुरू करें और अपने मन को शांत और एकाग्र रखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस मोहिनी एकादशी एक खास योग के साथ आ रही है। इस दिन शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से 52 से ज्यादा शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा संयोग पिछले 162 वर्षों में पहली बार हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य लेकर आए और आपकी सभी परेशानियां और आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, 8 मई को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और सदाबहार पौधे की जड़ को लाकर गंगा जल से धोएं। फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और इस जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मीय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर गले या बाजू में पहन लें। बस इतना करने से जहां पहले गरीबी थी वहां अब लक्ष्मी जी का वास होने लगेगा। अब बात करते हैं एक और विशेष पौधे की, चमेली। अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी या अचानक आई स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर रही है और कोई इलाज काम नहीं आ रहा, तो यह किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। ऐसे में चमेली की जड़ एक रक्षा कवच का काम कर सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाएं, गंगा जल से धोएं और हनुमान जी के मंदिर में जाएं। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाएं। फिर इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर पहन लें। इससे हनुमान जी की कृपा से रोग, भय और गृह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। चलिए अब जानते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों को जिन्हें करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी नहीं होती, दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से आ जाती है। भक्तों, आपने सुना होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई और समस्या हल हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक प्यार भरा लाइक जरूर कर देना। आपकी यह क्लिक हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है और हमारे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इन जानकारियों को इकट्ठा करने में और आपका एक लाइक उनकी मेहनत को सफल बना देता है।